तो हाय फ्रेंड्स, देखिए कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है। मेजर पेपर 6, 7 और 8 का नोट्स हम एक साथ देंगे आपको, ठीक है। क्योंकि एक एक करके देंगे, आपको भी खोजने में दिक्कत होगा, मुझे भी खोजने में दिक्कत होगा, ठीक है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं मतलब ज़्यादा व्यूज़ नहीं, मतलब अलग अलग वीडियो बनाएंगे व्यूज़ पाने के चक्कर में, उससे अच्छा है कि एक ही वीडियो में मैं तीनों दे रहा हूँ, ठीक है। मेजर पेपर 6 का सिलेबस देखिए, इसमें आपको पढ़ना है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसी वीडियो में अभी हम आपको नीचे दिखा दे रहे हैं। मेजर पेपर 7, इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है आपको थियोरिटिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जानना है, ठीक है। ये है आपका मेजर पेपर 7। और अंतिम में आता है मेजर पेपर 8, जिसमें आपको थोड़ा सा झारखंड के बारे में भी जान लेना है, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। ये चीज़ आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे यूनिट्स वगैरह दिया गया है, अच्छा से थोड़ा सा नहीं दिखेगा, आपको जूम करना होगा, ठीक है। और यह कंप्लीट मेजर पेपर 6, 7, 8 का नोट्स है। यहाँ पे क्या क्या दिया जाएगा पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें प्रत्येक पेपर से, मेजर पेपर 6, 7, 8 तीनों से 10 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं और 8 आपका फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। 8 वो सब्जेक्टिव है, तीनों पेपर से 8-8 करके और 10-10 करके 1 मार्क्स वाले, ठीक है। कंप्लीट नोट्स है आपका ये 44 पेज का, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप मिलेगा, ऐप के लिंक पे अवेलेबल कर दिया गया है, ठीक है। ऐप का प्राइस है 60 रुपया। अगर आप एक बार ऐप को परचेज करते हैं, ज्ञान सागर ऐप का नाम है, इसी चैनल के नाम पे, तो यह आपका कंप्लीट ग्रेजुएशन के लिए फ्री हो जाएगा। सेमेस्टर 5 में भी ऑल पेपर में, सेमेस्टर 6 में भी ऑल पेपर में, सेमेस्टर 7 में भी ऑल पेपर में और सेमेस्टर 8 में भी ऑल पेपर में ये काम देगा, ठीक है। ऑल पेपर माने मेजर, माइनर, भेक और ऐसी हिंदी सब में काम देगा, ठीक है। चलिए, एक बार ख़रीद लेंगे तो लाइफ टाइम के लिए फ्री। तो ये नहीं देखना है कि ऑल सेमेस्टर 4 के लिए, ऑल सेमेस्टर के लिए है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, यानी कि राजनीतिक दर्शन का जनक किन्हें कहा जाता है, तो सुकरात को, जिसको सेक्रोट कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, सुकरात को राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। वहीं राजनीतिक विज्ञान का पिता बोला जाता है किसको, अरस्तु को, ठीक है। अरस्तु जो है ये सुकरात के शिष्य थे। चलिए अगला है हमारा, प्लेटो बिलोंग टू विच सिटी स्टेट, प्लेटो किस नगर राज्य के संबंधित थे, तो प्लेटो जो है एथेंस के थे। एथेंस कहाँ पे है, ये यूनान देश की, यूनान एक देश है जिस देश की राजधानी है एथेंस, ठीक है। यहीं से थे आपके प्लेटो। अच्छा, प्लेटो, अरस्तु और सेक्राट यानी कि सुकरात कौन कौन है, तो देखिए संबंध में बता देता हूँ। सबसे पहले ये है सुकरात, ठीक। सबसे पहले यहीं से शुरू होता है। सुकरात महाज्ञानी व्यक्ति था, परम ज्ञानी। इसका शिष्य होता है प्लेटो। कौन होता है, प्लेटो, ठीक। प्लेटो का शिष्य होता है अरस्तु। कौन होता है, अरस्तु, ठीक है। और अरस्तु का शिष्य कौन होता है, अरस्तु का शिष्य होता है सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर, नाम सुने ना, चंद्रगुप्त मौर्य वाला सिकंदर, वही सिकंदर, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा इन लोगों का कि अरस्तु, सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु और अरस्तु का शिष्य होता है सिकंदर, ठीक है। तो एक महान गुरु से कितना 3 गो सीरीज जुड़ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेटो किस नगर राज्य से संबंधित है, तो ये जो है एथेंस, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, प्लेटो का आदर्श राज्य किस पर आधारित था, तो न्याय और शिक्षा पर आधारित था, ठीक है। प्लेटो का कहते हैं कि जिस राज्य में न्याय और शिक्षा है वह एक आदर्श राज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें पूछा गया है कि हु इज नॉन एज द फिलोसफर किंग, दार्शनिक राजा किन्हें कहा जाता है, यानी कि दार्शनिकों के राजा। तो प्लेटो को दार्शनिकों का राजा कहा जाता है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है हमारा, राजनीति शास्त्र का पिता किन्हें कहा जाता है, तो अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल, ठीक है। और जीव विज्ञान का भी पिता अरस्तु को कहा जाता है, जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी। अगला है, एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन व्हाट, यानी कि अरस्तु का शासन वर्गीकरण का आधार क्या है। तो देखिए अरस्तु ने जो कैटेगराइज किया गवर्नमेंट को,
उन्होंने बोला कि शासक की संख्या और सार्वजनिक हित पर आधारित होनी चाहिए सरकार किस पर आधारित होनी चाहिए? शासक की संख्या यानी कि कितने नंबर ऑफ रूलर हैं और सार्वजनिक लोगों की संख्या के हित में हो, ठीक है, उसका जो हित हो वही राजा का मेन कर्तव्य है। 7 नंबर क्वेश्चन है, दास प्रथा को प्राकृतिक संस्था किसने माना? तो अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक संस्था माना है, यानी कि जो दास प्रथा है वह ईश्वर की देन है, ये अरस्तु कहते हैं, जो कि एक तरह से आलोचना है, मतलब बुराई है, ठीक है। आप किसी के विचारों सही है या गलत है वो बोलते हैं ना, तो ये गलत विचार है अरस्तु का, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि महान व्यक्ति है तो सब कुछ सही ही बोलेगा, नहीं, कुछ कुछ चीज़ें गलत होती हैं, ठीक है। अगला है, क्या है अगला क्वेश्चन, राजनीति को नैतिकता से किसने अलग किया? तो मैकियावेली एक बहुत बड़े नीति शास्त्री हैं और ये क्या बोलते हैं, मैकियावेली कहते हैं कि नहीं, राजनीति विज्ञान अलग चीज़ है और जुडिशियरी एथिक्स, ठीक है, न्याय संहिता, ये एक अलग चीज़ है। ये मैकियावेली का ऐसा कहना था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मैकियावेली ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिनका नाम है द प्रिंस। क्या नाम है? द प्रिंस नाम की एक पुस्तक लिखी है मैकियावेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि मैकियावेली किस विषय का जनक कहलाते हैं, ठीक है। तो मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर कहलाते हैं। हुई द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, मैकियावेली को मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है। ये 10 क्वेश्चन थे हमारे 1 मार्क्स वाले। एग्जाम में 5 गो आएंगे, ठीक है। यहाँ से कितने आएंगे कोई नहीं जानता है, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप वाला मैच करेगा, यहाँ से मैच करे या ना करे 1 मार्क्स का। अगला आता है हमारा यहाँ पे थियोरेटिकल अप्रोच टू आई आर माने इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, वैश्विक संबंध या अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसको बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आपने एच मॉर्गनथाउ का नाम सुना होगा, यही, ठीक है, एच मॉर्गनथाउ इसका राइट आंसर हो जाएंगे। हु इज द फादर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन? तो एच मॉर्गनथाउ फादर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वतंत्र विषय कब बना? ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक विषय बना, एक पढ़ने का टॉपिक बना, एक सब्जेक्ट बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 1919 प्रथम वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है। सेकंड ये 1919, ठीक। सेकंड कब चलता है? 1939 से लेकर के कब तक? 45 तक, ठीक, 6 साल। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वतंत्र विषय कब बना? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। यथार्थवाद, ठीक, का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो यथार्थवाद का मुख्य सिद्धांत है राष्ट्रीय हित और शक्ति। अगला है हमारा उदारवाद का क्या मुख्य विचार, मतलब उदारवाद का मुख्य विचार क्या है? सहयोग और परस्पर निर्भरता उदारवाद का मुख्य विचार है। व्हाट इज द कोर आइडिया ऑफ लिबरलिज्म? तो उदारवाद का मुख्य विचार है सहयोग और परस्परता, ठीक है। 5 नंबर है हमारा यहाँ पे, क्या है? तो एक मिनट यार, इतना बड़ा से वर्ड है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फेसाइज ऑन व्हाट, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म किस पर जोर देता है? तो यह विचार और पहचान और सामाजिक निर्णय पर जोर देता है। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक ऐसे ही अदर सब्जेक्ट से टफ नहीं है। टफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के विचार पढ़ने होते हैं आपको, जो कि पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है किसी को, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बट किसी तरह से पढ़ना होगा ना आपको, ठीक है। अगला है व्हाट इज सिक्योरिटी डायलेमा? क्वेश्चन है सुरक्षा दुविधा क्या है? तो देखिए, जब एक राज्य की सुरक्षा बढ़ाने से दूसरे राज्य असुरक्षा बढ़े, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सुरक्षा दुविधा। जैसे अगर भारत को ज़्यादा मजबूत कीजिएगा तो पाकिस्तान को खतरा है, पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत तो भारत को खतरा है। तो यही है कि जब एक राज्य की सुरक्षा बढ़ाते हैं तो दूसरे राज्य पे असुरक्षा मंडराने लगता है, ठीक है। अगला आता है हमारा लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत क्या है? तो लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत क्या बोलता है? लोकतांत्रिक राज्य आपस में युद्ध नहीं करते, ठीक है। लोकतांत्रिक राज्य आपस में युद्ध नहीं करते हैं।
8 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, क्या उपनिवेशतर सिद्धांत किसकी आलोचना करता है। यानी कि उपनिवेशवाद का जब अंत होने लगा तो उस टाइम पे आलोचना की जाने लगी। किसकी आलोचना की जाने लगी, तो पश्चिमी वर्चस्व और युग केंद्रवाद का। ठीक है, यूरोप में जो केंद्रवाद चल रहा था तो उसी को यूरो केंद्रवाद कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 9 नंबर है हमारा, IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप में पढ़ना है नारीवाद, जिसको फेमिनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, नारीवादी इंटरनेशनल रिलेशन, नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत किस पर केंद्रित है, तो यह जो है लैंगिक असमानताओं पर केंद्रित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब शक्ति कई राज्यों में बढ़ जाती हो, जब पावर जो है कई राज्यों में बढ़ जाती हो तो इसी को क्या बोला जाता है, बहुध्रुवीय विश्व। ठीक है, बहुध्रुवीय से क्या है कि शक्ति बहुत सारे देशों में बढ़ जाना। ठीक है, चलिए अब आता है आपका मेजर पेपर 8, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी है और वो सब में आपको पढ़ना है विचार। एक चीज़ जान लीजिएगा, जब भी आपको विचार पढ़ना है तो कोई भी आंसर सटीक नहीं होगा, न कोई भी आंसर गलत होगा। यानी कि आप इसमें अपने भी विचार लिख सकते हैं बेझिझक। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज झारखंड फॉर्मेट, झारखंड राज्य कब बना। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सहकारी संघवाद क्या है। तो केंद्र और राज्यों के बीच परस्पर संबंध को ही सहकारी संघवाद कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है हमारा कि विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राजनीति का मुख्य कारक क्या है, तो जाति और क्षेत्रीय पहचान। आदमी यही ना करता है, जब भी चुनाव आता है राजनीति में तो अपने जात का लोग करेंगे, अपना क्षेत्र के लोग करेंगे। यही सोच तो गलत है, जो कि होना क्या चाहिए कि व्यक्ति कौन ज़्यादा योग्यता है किसके पास, ठीक है, वैसा होना चाहिए। लेकिन क्षेत्रीय और जातिवाद में आदमी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषक राजनीति क्या है। किसानों से जुड़ी मुद्दे पर जब राजनीति की जाती है तो उसे कृषक राजनीति कहा जाता है। अगला है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश किस आयोग ने की। तो फजल अली आयोग ने की, जिसकी स्थापना 1953 में की गई। और 1954 में, कब, 1954 में भारत का प्रथम राज्य भाषा के आधार पर अलग किया गया, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के आधार पे। कौन, आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के आधार पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राज्यीय संबंधों में मुख्य विवाद क्या है। तो अंतर्राज्यीय संबंधों में मुख्य विवाद जो है जल विवाद है और सीमा विवाद है। खास तौर पे आदमी सीमा के लिए लड़ रहा है। भारत पाकिस्तान के लिए किस लिए लड़ते हैं, तो मैक्सिमम लड़ाई सीमा विवाद है भाई, बॉर्डर बाउंड्री से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि नेम वन रीजनल पार्टी ऑफ झारखंड। तो झारखंड का एक पार्टी का नाम लिखिए, JMM हो गया, आजसू हो गया। ठीक है, और क्या नाम दे सकते हैं आप, ठीक है, JVM हो गया। ठीक है, और अब नया नया पार्टी एगो बना है, क्या क्या बना है यार, याद नहीं आ रहा नाम। तो जितना भी है, आजसू, JMM, ठीक है, JVM, ये सब लोकल पार्टी है। ठीक है, चलिए आगे बोलते हैं। तो नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, राजनीति का क्या अर्थ है। तो राजनीति का क्या अर्थ है, जाति धर्म, ठीक है, भाषा, जाति धर्म आदि पर आधारित राजनीति को ही पहचान की राजनीति कहा जाता है। ठीक, पहचान की राजनीति किसे कहते हैं, जब व्यक्ति अपने जाति, अपना जो वोट है जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे या किसी विशेष मतलब लाभ के लिए, ठीक है, अपना नातेदारी के आधार पर देता है, तो उसको जो है पहचान की राजनीति कहा जाता है। अगला है हमारा यहाँ पे कि झारखंड राज्य के निर्माण के लिए कौन सा आंदोलन हुआ। तो झारखंड आंदोलन हुआ झारखंड राज्य के पहचान के लिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि केंद्र राज्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या है। तो संसाधनों का बंटवारा और स्वायत्तता केंद्र राज्य संबंधों का मुख्य कारण है। ठीक है, आपस में जब झारखंड और बिहार क्यों अलग हुआ, क्योंकि हमारे बीच संसाधनों की सही रूप से बंटवारा नहीं की गई थी। ठीक है,
अब यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। पहला क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से बन सकता है कि प्लेटो के आदर्श राज्य का सिद्धांत को लिखें, या प्लेटो के आदर्श राज्य का आलोचनात्मक परीक्षण करें, कुछ भी आ सकता है, या प्लेटो के आदर्श राज्य का वर्णन करें। ठीक है, जो भी आएगा आंसर सेम होगा प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में। तो सबसे पहले प्लेटो का आदर्श राज्य का परिचय जानिएगा, फिर आप विशेषता जानिएंगे। ठीक है, फिर आलोचना जानेंगे उनके, फिर निष्कर्ष जानेंगे अंत में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको प्लेटो के दार्शनिक राजा का क्या गुण है, क्या आलोचना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक दार्शनिक राजा कौन होता है और उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये जानना है, फिर उसका महत्व क्या है, आलोचना और निष्कर्ष। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या कहता है ये बताना है। ठीक है, प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या कहती है ये आपको फिर जानना है। ठीक, मुख्य बिंदु, देन आपको जानना है आलोचना, फिर आपको जान लेना है यहाँ पे निष्कर्ष। आगे देख लेते हैं, तो अगला आता है हमारा प्लेटोस सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली पर क्या उनका विचार है ये जानिए। ठीक है, तो प्लेटो क्या बोलते हैं शिक्षा प्रणाली पे ये जानना है, उनकी मुख्य बातें, फिर महत्व जान लेना है। ठीक है, देन आलोचना। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है प्लेटो का साम्यवाद, यानी कि प्लेटो ने क्या क्या कहा था। प्लेटो नाम का जो दार्शनिक है, जो सुकरात का शिष्य थे, इनके विचारों को आपको गहन अध्ययन करना है इस चैप्टर में। ठीक है, प्लेटो का साम्यवाद, जिसको हम लोग कम्युनिज्म बोलते हैं, प्लेटोस कम्युनिज्म के बारे में जानिएगा, उनकी विशेषताओं के बारे में जानिएगा, आलोचना और निष्कर्ष। मैंने शॉर्ट में बताया है, ज़्यादा लॉन्ग आंसर दूंगा ना तो आप लोग पागल हो जाएंगे, बोलिएगा इतना लंबा लंबा आंसर। ठीक है, इसलिए मैंने इतना छोटा भी नहीं किया है कि ख़त्म हो जाए, और थोड़ा सा मीडियम साइज का रखा है आंसर को। छठा है यहाँ पे अरस्तु। अरस्तु का राज्य सिद्धांत क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, तो अरस्तु का राज्य सिद्धांत आराम से आप, मतलब मेजर पेपर 6 पढ़ना है तो आप जो है 2 घंटा में आप पूरा का पूरा पेपर को रीड कर लीजिएगा, मेजर पेपर 6। फिर मेजर पेपर 7 इसी में ही सब एक ही में इंक्लूड कर दिए, एक ही PDF को। जब आप ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, कोर्स ले लीजिएगा 60 रुपये का, तो जितना भी आपका पेपर रहेगा सबको इंस्टॉल करते जाइएगा। डेली रात को मैं अपडेट मारता हूँ, PDF अपलोड करता हूँ, तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करके रखते चलिएगा अपने में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अरस्तु का संविधान का वर्गीकरण, किस तरह से क्या है संविधान का वर्गीकरण अरस्तु ने, ये बताना है। ठीक, नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है अरस्तु का नागरिकता का सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है, इतना कर लीजिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये था मेजर पेपर 6 का। अब चलिए हम लोग मेजर पेपर 7 के आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और उसके आंसर। ठीक, इसमें क्या पढ़ना है, थियोरेटिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वतंत्र विषय के रूप में। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वतंत्र विषय के रूप में कैसे डेवलप किया, एक स्वतंत्र विषय का रूप कैसे मिला इनको। ठीक है, आप जानते हैं IR इंटरनेशनल रिलेशन से आदमी जो है PG करता है, MA। मेरा एक दोस्त MA किया है इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। ठीक है, चलिए, और मैं किया हूँ MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। मैंने ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस से, PG पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राज्यीय राजनीति में क्या अंतर होता है ये बताना है। इंटरनेशनल, ठीक है, रिलेशन, डिफरेंस बताना है बिटवीन इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिसीज या पॉलिटिक्स, सॉरी। ठीक है, तो राजनीति अलग चीज़ है और रिलेशन अलग चीज़ है। देखिए, राजनीति हम लोग बोलते हैं कि राजनीति खेल रहा है मतलब बहुत गंदा वर्ड हो गया है आजकल राजनीति, और रिलेशन एक अच्छा वर्ड है। ठीक है, दोनों का जो काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अंतर है इनमें। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद के बारे में जानना है आपको। ठीक है, इतना अगर मैं सब कराने लगा ना तो मुझे लगता है 4-5 घंटा का वीडियो बनेगा। ठीक है, आपको खुद पढ़ना है। अब आप इतने कैपेबल हो चुके हैं, अब आप ग्रेजुएट होने चले, तो आपको अपना खुद गाइडेंस करना है। ठीक है,
बाकी मैं मदद तो कर ही रहा हूँ, सब कुछ दे ही रहा हूँ, नोट्स वगैरह, आपको खुद से अब मेहनत करना है, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवाद के बारे में जानना है। फिर आपको कौन कौन से मुख्य विचार हैं उदारवाद के, उदारवाद का प्रकार जान लीजिएगा, ठीक है। फिर आलोचना जानिएगा, आलोचना मतलब बुराई, ठीक है, कि उदारवाद का कौन कौन बुराई कर रहा है, किस किस आधार पे कर रहा है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, यार ये वर्ड बहुत लंबा है, ठीक है। तो फिर जानना है आपको यहाँ पे कि कंस्ट्रक्टिविज्म में कौन कौन व्यक्ति ने क्या क्या मुख्य विचार दिए हैं अपने, उदाहरण फिर जान लीजिएगा, और महत्व, और लास्ट में निष्कर्ष। नेक्स्ट आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवाद के बारे में जानिएगा कि मार्क्स का क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स, मार्क्स मतलब कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स के मुख्य विचार, फिर कार्ल मार्क्स के विचारों का महत्व, क्या क्या कार्ल मार्क्स के महत्व में कमियां हैं, यानी कि आलोचना, और लास्ट में निष्कर्ष। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको जानना है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपनिवेशवाद और नारीवाद के बारे में, ठीक है। तो उपनिवेशवाद और नारीवाद के बारे में जान लेना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपनिवेशवाद और नारीवाद में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका फेमिनिज्म और महत्व, यानी कि नारीवाद का क्या महत्व है। फिर आता है हमारा शक्ति संतुलन, क्या आता है, शक्ति संतुलन और बहुध्रुवीय विश्व का उदय, ठीक है। तो यहाँ पे शक्ति संतुलन क्या है, बहुध्रुवीय विश्व का उदय किस तरह से हुआ, ये चीज़ आपको जान लेना है, लास्ट में निष्कर्ष। अब आता है आपका मेजर पेपर 8। इस पेपर में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो 8 लॉन्ग आंसर टाइप इसमें भी है, सब में 8 को लॉन्ग आंसर टाइप मैंने दिया है। यहाँ पे है भारतीय राज्य को समझने के लिए संस्थागत राजनीति दृष्टिकोण की व्याख्या करें। इंग्लिश में एक्सप्लेन द इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानिएगा परिचय थोड़ा सा, इसका आंसर थोड़ा सा आपको लंबा लंबा देखने को मिलेगा, और लास्ट में निष्कर्ष, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय राज्य को समझने के लिए आर्थिक दृष्टिकोण की विवेचना करें, यानी कि आप इकोनॉमिकल कंडीशन की ओर से भारत को कैसा देखते हैं, भारत के राज्यों को कैसा देखते हैं, कहाँ पे ज़्यादा गरीबी है, कहाँ पे स्वास्थ्य की कमी है, कहाँ पे शिक्षा की कमी है। तो आपको पता चलेगा बिहार झारखंड ये सबसे ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है। चलिए अगला है हमारा यहाँ पे भारतीय राज्य राजनीति को समझने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन द सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। भारतीय राज्य राजनीति को समझने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण की व्याख्या, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उसमें क्या था आपका राजनीतिक दृष्टिकोण एक आएगा आर्थिक दृष्टिकोण, एक आ जाएगा सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण, यानी कि कहाँ कहाँ पे कौन सा संस्कृति है, कौन कौन सा धर्म है। झारखंड में अलग अलग संस्कृति है, यूपी में अलग संस्कृति है, बंगाल में अलग संस्कृति है, हर एक राज्य का अपना एक संस्कृति रहता है ना। बस वही चीज़ लिखना है, ठीक है, वही चीज़ लिखना है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय राज्य राजनीति के निर्माण में औपनिवेशिक प्रशासनिक इकाइयों की भूमिका बतानी है, यानी कि भारत के जो राज्य हैं औपनिवेशिक प्रशासन इकाई, औपनिवेशिक मतलब ब्रिटिश टाइम में, ठीक है, जब अंग्रेज रहते थे उस टाइम में किस तरह से काम करते थे, ये सारा चीज़ आपको बताना है, कौन कौन से कानून बने थे ब्रिटिश के टाइम में। पांचवा क्वेश्चन है हमारा भारत में राज्यों के निर्माण में भाषा, धर्म और पहचान की भूमिका स्पष्ट कीजिए, यानी कि जब राज्य बनता है तो उसका देखिए एक अलग भाषा हो जाता है अपना, ठीक है, उसका एक अपना पहचान बनता है। तो इन सब के बारे में फिर बताना है आपको। छठा क्वेश्चन है हमारा झारखंड राज्य के निर्माण के बारे में आपको बताना होगा, और इसमें आपका मतलब इसको थोड़ा सा अच्छे से डील कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको काम देगा जीवन में भी, ठीक है। 7 नंबर है हमारा राज्य राजनीति में जाति और समुदाय के विभाजन पर चर्चा करें। देखिए भारत जो है जाति और वर्गों में भिन्न भिन्न में बटा हुआ है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है समझने का, कास्ट सिस्टम मैरिज, ठीक है। तो ये जो कास्ट रिलेशन मैरिज होता है, यही एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत जातियों में बटा है,
ठीक है। और जब तक से जाति में बटा रहेगा तब तक से ये सारा चीज़ चलता रहेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 8 नंबर है हमारा, केंद्र राज्य संबंधों और संघर्षों के मुद्दों की प्रवृत्तियों की स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। तो कंप्लीट हो जाता है यहाँ से हमारे 8 क्वेश्चंस मेजर पेपर 6, 7, 8 का। और कंप्लीट PDF आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे ऐप में आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी का पास मिल जाएगा, परचेज कर लीजिएगा 60 रुपया में। कंप्लीट ग्रेजुएशन इसी से होगा। और हाँ, माइनर पेपर भी आपका जो भी होगा, आई थिंक हिस्ट्री होगा या फिर जो भी माइनर पेपर, कमेंट में कर दीजिएगा क्या है आपका माइनर पेपर। और बैक पेपर जो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो सबका करा ही दूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, सिंपल सा हमारा एक क्वेश्चन है कि सरकार के कितने अंग होते हैं, ठीक। सरकार के कितने अंग होते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। देखते हैं किनको किनको आता है सरकार के कितने अंग हैं। और क्या बोलें, हाँ ये बोल रहे थे, ऐप लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है।